नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं निखिल दुबे। आज हमारे साथ पूर्वांचल के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी एएन मिश्रा जी मौजूद हैं हमारे साथ। एएन मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका हृदय से अभिनंदन, धन्यवाद। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आने वाला जो अभी नगर निगम चुनाव है, इसको लेकर के आप पूर्वांचल के वरिष्ठ नेता हैं, समाजसेवी भी हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी नगर निगम चुनाव आने वाला है उसको लेके? देखिए, चुनावी माहौल में लोगों की इच्छाएं जिस तरह से जागृत होती हैं, उसमें दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा समाज का एक प्रतिनिधि होने के नाते अपने समाज के लोगों से, कि ड्राइविंग लाइसेंस तो उसी को मिलना चाहिए ना जिसको गाड़ी चलाना आता हो। सामाजिक नेतृत्व की बात, चाहे वो पार्षद के रूप में हो या अन्य किसी व्यवस्था के रूप में, उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो पहले से समाज के प्रति अपनी भावना रखता हो, सामाजिक सम्मान की बात सोचता हो, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हो। और ऐसी अब हमारी नौजवान पीढ़ी तैयार हो चुकी है, तो उसमें से जो भी प्रतिनिधि बनना चाहे, अब मेरे उम्र के लोगों को, जो लोग वर्षों से समाज के प्रति जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं या अपनी पहचान समाज के नाम पर बनाए हुए हैं, ऐसे नौजवानों का मार्गदर्शन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। और सबसे अहम बात कि इस चुनाव में अगर हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी वार्ड से किसी भी पार्टी से टिकट मिलता है, तो समाज के बाकी लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा का त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर सामाजिक मर्यादा की बात है तो हम सबको एकजुट होकर समाज के किसी एक प्रतिनिधि को, जिसको भी चाहे किसी पार्टी ने किसी वार्ड से चुना है, वहाँ पार्टी माने नहीं रखती, वहाँ हमारा समाज और समाज का प्रतिनिधि माने रखता है। और हमें व्यक्तिगत द्वेषों को भूलकर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को भूलकर उस प्रतिनिधि का समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमें सहयोग और समर्थन करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने को आज़ाद उम्मीदवार घोषित करता है या लड़ता है, तो मेरा ये मानना है कि वह व्यक्ति समाज को गुमराह कर रहा है। उसकी सोच समाज की मर्यादा की नहीं है, उसकी सोच व्यक्तिगत मर्यादा की है। वह व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए समाज का उपयोग कर रहा है। पंजाब में इंडस्ट्रीज़ बहुत है, इंडस्ट्रीज़ को लेकर के पूर्वांचल के लोग भी यहाँ पे बहुत हैं और उनकी वोटर कार्डें हैं, और वो यहाँ के सत्ता को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी अहम होते हैं। पूर्वांचल बहुल इलाकों में, पूर्वांचल बहुल लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं जो अभी बोला हूँ वही संदेश आपके इस प्रश्न पर भी, कि पूर्वांचल बहुल क्षेत्र में अगर पूर्वांचली प्रतिनिधि को, वैसे भी पार्टियों के लिए भी आपके द्वारा मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज का जो भी व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि मैं तो न तो किसी पार्टी में हूँ, न किसी दल में हूँ, न किसी दलदल में हूँ, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता। वर्तमान में मैं एक व्यक्ति हूँ जो पूर्वांचल समाज से जुड़ा हुआ हूँ और पूर्वांचल का आशीर्वाद मेरे साथ है। उनके आशीर्वादों से ही मैं जो कुछ कर पाता हूँ या कर रहा हूँ, वो समाज के प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन पूर्वांचल बाहुल्य क्षेत्रों में पार्टियों को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या 50%, 60% से ज़्यादा है, वहाँ पूर्वांचली प्रतिनिधियों को ही वो टिकट दें। और पूर्वांचली मतदाताओं को सोचना होगा कि जो हमारा है, हम सारी दलगत भावनाएं,
दलगत विचारधाराओं से ऊपर, क्योंकि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। यहाँ छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं। हमारा सीवर जाम है, हमारा पीने का पानी गंदा है, हमारे यहाँ फॉगिंग नहीं हुई, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों नालियों, इन सब चीज़ों के मुद्दों के लिए नगर निकाय चुनाव होते हैं। तो यहाँ हम उस प्रतिनिधि को चुने जो हमारे बीच रहता है, हमारी भावना, हमारी भाषा, हमारी विचार, हमारी ज़रूरतों को समझता है। तो मैं चुनाव के समय में भी अगर आवश्यकता हुई तो मैं अपने प्रतिनिधियों के हक में ही जाऊंगा और निवेदन करूंगा, आज भी कर रहा हूं, कि जहां भी पूर्वांचली उम्मीदवार हों वहां पूर्वांचली मतदाताओं की उंगलियां सिर्फ पूर्वांचल के उस प्रतिनिधि के नाम पर दबनी चाहिए, और यही हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है। आप पूर्व से ही समाज सेवा में रहते हैं और जो काम आपने बताया कि पानी का या सीवरेज का या जो भी, ये तो आप अभी ना रहते हुए भी किसी न किसी तरीके से लोगों की हेल्प करते रहते हैं। आने वाले समय में क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा माना जाए? मैं आपके पहले प्रश्न के उत्तर में एक बात बोला था कि अब हमारी उम्र के लोगों को एक अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए। नहीं, पर राजनीतिक में उम्र तो मायने नहीं रखता है, क्योंकि जहां आप समाज की बात कर रहे हैं, अगर आप ही के समाज से और लोग आ जाते हैं तो वो राजनीतिक में ये नहीं देखेंगे कि हमारी उम्र क्या है, हमारा समय क्या है, हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये बात कैसे? देखिए, राजनीति हो, संगठन हो या परिवार हो, अगर हम वट वृक्ष बन करके अपने नीचे दूसरे पौधों को जवान नहीं होने देंगे तो यह धरती वीरान हो जाएगी। वही घर विकसित होता है, वही परिवार विकसित होता है, वही समाज विकसित होता है, जहां एक उम्र के बाद आने वाली युवा पीढ़ी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और युवा पीढ़ी में ये संस्कार होना चाहिए कि वो अपने मार्गदर्शकों को, अपने अभिभावकों के निर्देशन में कार्य करें, और यह सामंजस्य जब बना रहेगा, मेरी इच्छा है, मैं चुनाव लड़ने का ना तो इच्छुक हूँ, ना कहीं से मेरी उम्मीदवारी और दावेदारी है। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मैं करता था। कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? मैंने कहा ना कि पूर्वांचल के नाम पर किसी एक विशेष दल को सपोर्ट करने की बात ही नहीं है। पूर्वांचल के नाम पर किसी भी पार्टी से किसी पूर्वांचली को, जो भी पूर्वांचल बाहुल्य वार्ड है, अगर वहाँ पूर्वांचली को टिकट मिलता है तो मैं, अगर वह उम्मीदवार चाहता है कि हाँ एएन मिश्रा एक सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में मेरे साथ आएँ, मेरे लिए वोट मांगे, तो मैं ज़रूर जाऊंगा और लोगों से निवेदन करूंगा। और उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मतों के विभाजन के लिए वोट कटवा ना बने समाज में। अब तो अगर देखा जाए कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ही आगे आना होगा। अगर पार्टी टिकट ना दे तो फिर क्या करना चाहिए? फिर सर्वसम्मति से उस वार्ड में पूर्वांचलियों को एकत्र होकर के अपना एक आज़ाद उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। और आज़ाद के तौर पे अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं फिर उसके लिए समाज के जो भी हमारे जैसे वरिष्ठ लोग हैं वो मंत्रणा करके, विचार विमर्श करके, जो भी एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करके किसी एक के हक में बाकियों को बैठ जाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे एएन मिश्रा जी को, जिन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा। कंट्री इनसाइड न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ।